बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जानवरों के थनों से दूध के साथ खून आना, इसके इलाज के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नोमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए और वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि जानवर के दूध के साथ खून आ रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा, ये बिल्कुल सुर्ख कलर का खून नहीं आ रहा होता। आपको दूध की रंगत जो है वो कह सकते हैं सुर्खी माइल जो है आपको महसूस होती है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन अंदर हो जाए तो ज़्यादा सुर्ख हो सकता है, नहीं तो आपको गुलाबी या लाइट गुलाबी जो है आपको नज़र आता है। दोस्तों, इसकी वजह हो सकती है अंदरूनी किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, या फिर जो हमारा कट्टा होता है या कट्टी होती है जानवर का, मतलब जो बच्चा होता है, नौज़ायदा बच्चा जो होता है, वो जब दूध पीता है तो बाज़ औक़ात वो दांत मार देता है। तो दांत की वजह से, दांत लगने की वजह से अंदरूनी इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अंदरूनी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से खून जो है वो दूध के साथ आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो है हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम अगर जानवर में आ जाए तब भी ये मसला आ जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है जानवर को कम पानी पिलाने की वजह से, उसकी फर्मेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से जो दूध और ब्लड मिल्क बैरियर जो होता है, वो कह लें कि उसका फंक्शनिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा फॉल्टी हो जाता है। जहाँ से दूध खून से अलग होता है वहाँ से खून भी साथ में मिलकर आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद तो है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपको काफ़ी आसान भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा और आप इस्तेमाल भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके जानवरों में कोई ऐसा मसला आ जाता है तो हमने करना क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, हमने जानवर को जो है विटामिन के नाम के इंजेक्शन मिल जाते हैं, पोटाशियम के इंजेक्शन मिल जाते हैं, वो आपने ले आने हैं। 10 ml आपने इंजेक्शन ले आने हैं। 10 एम्प्यूल मिलेंगे, मेडिकल स्टोर से मिलेंगे। 1 ml का 1 एम्प्यूल होता है। ये आपने एक दिन एक साथ 10 ml इसको लगा देना है। लगभग आपने ये 3 दिन तक ये ट्रीटमेंट जारी रखना है। खा आपका जानवर ठीक हो जाए या अल्लाह करे ठीक ही हो जाए, आपने कम से कम 3 दिनों तक लगातार ये जानवर को जो है मतलब इस्तेमाल कराते रहना है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है मीठा सोडा बाई कार्ब। इस पर वैसे तो मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारे जो मीठे सोडे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो आपने 50 ग्राम रोज़ाना 50 ग्राम फर्स्ट टाइम, 50 ग्राम शाम के वक्त, आपने एक दिन में 100 ग्राम इस्तेमाल करवाना है और लगभग 3 दिन तक ये भी आपने इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह आपका जानवर इससे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। दोस्तों, ये है अंदरूनी, मतलब अगर जानवर की कोई ब्लीडिंग होती है या एसिडिटी वगैरह की वजह से है। अगर आपके जानवर के अंदरूनी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा कि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके जानवर में कोई सुधार नहीं आएगा। अगर आपके जानवर में कोई सुधार नहीं आ रहा तो आपको इंट्रा मेमोरी ट्यूब लगाना पड़ेगी। वो एक ट्यूब मिल जाती है जो कि थन के अंदर लगाई जाती है, थन के अंदर डाली जाती है। वो डायरेक्ट कह लें कि लोकल थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो अंदरूनी इन्फेक्शन को क्योर कर देती है और आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उम्मीद तो है कि ये जो आपका मसला है इस तरफ नहीं जाएगा। और इसके अलावा है दोस्तों कि अगर आपके जानवर को ज़ख़म वगैरह हो गया तो हमें साथ में ज़ख़म का भी ख्याल करना पड़ेगा। ज़ख़म की सफाई करते रहना चाहिए। जब भी आपने दूध धोना है, मतलब दूध निकालना है, उससे पहले भी आपने जानवर के जो थन है उसको साफ़ करना है अच्छी तरह से, और दूध निकालने के बाद भी आपने जानवर के थन को अच्छी तरह से साफ़ करना है। और इस चीज़ की आपने चेक कर लेना है इस चीज़ को कि जानवर के थन पर या हवाने पर किसी किस्म का ज़ख़म ना हो। अगर ज़ख़म है तो उसका इलाज बड़ा सिंपल है। आप कोई भी मतलब जो ज़ख़्मों वाली ट्यूब है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 1 ग्राम का इंजेक्शन और वैसलीन का आप मिक्सचर बना के एक मरहम तैयार करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक सिंपल सा इलाज। इसका एक देसी इलाज भी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूँगा। उसकी मतलब मुकम्मल मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, मैं उसका एक दफ़ा सिर्फ पक कर लूँ तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।